हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जब आप 20 में से 12 कर लेते हैं ना, तो आप समझिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो लोग सोच रहे होंगे ना कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो ये वाला नहीं आ पाएगा। दोस्तों, परीक्षा में आसान क्वेश्चन भी आता है और हार्ड भी क्वेश्चन भी आता है। तो आसान क्वेश्चन हमें आना होगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड सोच लीजिए, उसके बाद हम इसका सही आंसर बता देंगे। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और बहुत लोग इसको 29 सोच रहे होंगे ना। तो 31 अक्टूबर 2019 को ना धारा मतलब कि 371 हटा ना, तो उसके चलते जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और वो क्या बन गया? तो वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1000 में कुल कितने जीरो होते हैं? तो 1000 में कुल कितने जीरो होते हैं? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आप लोग 5 सेकंड में सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 में कुल 3 जीरो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? तो 2 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? जो शुरुआती में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सब क्वेश्चन है। जैसे कि जिनका मतलब कि एग्जाम तैयारी करने का लेवल हाई हो गया है ना, उनके लिए सब क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, 2 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? तो 48 आवर होते हैं, यानी कि 48 घंटा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए मिलते हैं आपको पहले 5 सेकंड का समय। तो 5 सेकंड आप लोग सोच सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कितने ऐसे महीना हैं जिनका दिन 31 दिन का होता है? तो कौन ऐसा महीना है, यही बताना है। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टाइम खत्म हो गया आपका। 7 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन महीना है जिसके महीना 31 दिन का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है। पर इसके पहले कितना नंबर क्वेश्चन था? इसके पहले हम देख ले रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर था। इसके पहले 5 नंबर था, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोचिए मन में। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है लाल, ब्लू और पीला को। लाल, ब्लू और पीला को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी चतुर्भुज में कुल कितने भुजा होते हैं? तो चतुर्भुज में कुल कितने भुजा होते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये इसका कितना आंसर हो जाएगा? तो चतुर्भुज में 4 होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो फरवरी का महीना अगर लीप ईयर हो तो उसमें कुल कितने दिन होंगे? तो फरवरी का महीना अगर से लीप ईयर होगा ना, तब उसमें कुल कितने दिन होंगे? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो गया। तो फरवरी का महीना अगर लीप ईयर हो ना, तो उसमें 29 डेज होता है, यानी कि 29 दिन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन है, यही बताना है। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड आप लोग सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम ओवर हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सूर्य एक प्रकार क्या है? तारा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बर्फ के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फ के घर को क्या कहते हैं, तो यही बताना है। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड आप लोग उत्तर सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इग्लू। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे विश्व की बताना है, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं पहले 5 सेकंड का समय। तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 12 नंबर। तो पृथ्वी के ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो यही बताना है। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड आप लोग उत्तर सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए हम टाइमर नहीं दे पाए और भूल भी गए थे टाइमर देना। तो पृथ्वी के ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका सही उत्तर।
यानी कि पहले 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने फैसले होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने, दोस्तों इसमें हॉडी शायद इसमें टाइपिंग होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको देते हैं पहले 5 सेकंड का समय। आप लोग हॉडी बताइए, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हॉडी होते हैं? चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में यहाँ पर हड्डी नहीं, मनुष्य के शरीर में कुल कितने, अगर जो हड्डी के बारे में हम पूछे ना तो हड्डी कितना होता है, तो आप लोग क्या सोचे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम तो बता रहे हैं आपको, सही उत्तर 206 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड में उत्तर सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका टाइम खत्म हो गया। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पड़ता है, कौन देश में है? तो ये है नेपाल देश में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, यही बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए मिलते हैं आपको पहले 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड आप लोग उत्तर सोच सकते हैं, उसके बाद हम उत्तर सही बता देंगे। तो चले दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो यह है चीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके लिए सही उत्तर आपको बताएंगे। पहले सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए उत्तर क्या होगा। तो डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों टाइम खत्म हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका। डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है। क्यों अफ्रीका को जाना जाता है डार्क महाद्वीप के नाम से? तो दोस्तों सबसे पहले यूरोप वाले भारत आ रहे थे ना, तो वो क्यों किस रास्ते से आ रहे थे? तो वो जानते थे ना पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है ना, तो वो क्या किए, वो उत्तर की ओर दिशा में चलना शुरू कर दिए। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको मैप से बता दे रहा हूँ, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैप से बता दे रहे हैं पहले। चलिए मैं यहाँ पर आ गया कॉलम लिखने वाला। देखिए सबसे पहले क्या है, ये मान लो कि ये है क्या है, पूरा पृथ्वी है। यहाँ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये यूरोप है, ये क्या है, इंडिया है। तो इंडिया आना होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वो इधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। तो जैसे कि वो पृथ्वी गोल है तो क्या सोचेंगे कि ये इधर भी चलेंगे ना, तो इधर से भी क्या मुड़ करके फिर इधर इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन वो इधर पहुंचा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका में वो पहुंच गए और वहाँ के नाम को क्या, वहाँ पर पहुंच करके रेड इंडियन वहाँ के लोगों का नाम रख दिए। लेकिन वो फिर उसके बाद फिर इंडिया आने की कोशिश किए, तो यहाँ इस रास्ते से आए ना, तो फिर इस तरह से थोड़ा नीचे होकर आना चाहे तो आना चाहे नीचे होकर ना, तो नीचे क्या पड़ता है, तो अफ्रीका पड़ता है। तो अफ्रीका में पहुंच गए और अफ्रीका में क्या होते हैं, तो वहाँ पर आदिवासी जो थे ना, जो भी मतलब कि पुर्तगाल वाले पहुंचते थे या यूरोप वाले पहुंचते थे ना, तो वो उसको मारकर खा जाते थे। तो इसीलिए उसको ये लोग नाम रख दिए रेड मतलब डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट मतलब कि काला मतलब महाद्वीप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले बिजली का निर्माण किसने किया था? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड में उत्तर सोच सकते हैं। तो आपको 5 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बिजली का निर्माण किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसके लिए भी कोई मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो आपका 5 सेकंड स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल। दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ब्लू व्हेल जिसका नाम है, वही सबसे बड़ी मछली है। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड उत्तर सोच सकते हैं। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका नाम कौन सा है? तो आप लोग सोच लीजिए। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिराफ हो जाएगा, जिराफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिराफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।